तो आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कन्वर्जन स्कीम्स को समझेंगे। और कन्वर्जन्स जो अब हम आज करेंगे, कन्वर्जन स्कीम जो आज हम करेंगे वो एलिफैटिक्स का करेंगे। अगर टाइम रहता है तो फिर एरोमेटिक्स भी समझ लेंगे, लेकिन मेन जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो एलिफैटिक्स में कैसे कन्वर्जन्स की जाती हैं, वो मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगा। तो देखिए, जब कन्वर्जन हमें करना होता है तो एक तो हमें रिएक्शंस की फुल टू फुल नॉलेज होना चाहिए। मतलब जितने भी चैप्टर्स अभी तक आपने पढ़े फ्रॉम हेलोल्केन से लेकर अमीन्स तक, आपको एक एक चैप्टर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, रिएक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, तभी बच्चा कन्वर्जन कर सकता है। वो बच्चा बिल्कुल कन्वर्जन नहीं कर सकता जिसको रिएक्शंस का नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो रिएक्शन जितना जल्दी हो सकता है रिवाइज करिए, बट फिर भी मैं आज कुछ ट्रिक्स मेरा आपके सामने लाऊंगा जिससे कि आप कन्वर्जन करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब कन्वर्जन स्कीम जब भी हम कोई भी चालू करते हैं, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, तो हमारे पास वहाँ पे तीन ही ऑप्शंस होते हैं। मतलब पहला हो सकता है कि वहाँ पर आपका हो रहा हो असेंडिंग इन सीरीज। तो जब हम कन्वर्जन्स करते हैं तो उसमें पहला ऑप्शन आता है कि पहला केस आता है कि असेंडिंग इन सीरीज है। असेंडिंग इन सीरीज का मतलब है कि जो कन्वर्जन्स हम कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन हमारा बढ़ रहा है। जैसे सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि आप इथानॉल से बनाओ प्रोपेनॉल, तो इथानॉल के पास 2 कार्बन है, प्रोपेनॉल के पास 3 कार्बन है। तो आपने देखा कि जो कन्वर्जन्स है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो उसके लिए फिर हमें देखना होगा कि वहां पर हमें कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमें हेल्प कर सकते हैं ताकि हम कार्बन एटम्स को क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। तो उससे सबसे पहला जो आप जिसके पास आप जा सकते हैं कार्बन को इंक्रीज करने के लिए, वो होता है वुड्स रिएक्शन। तो सबसे पहले आप हेल्प ले सकते हैं किसकी, वुड्स रिएक्शन की। तो वुड्स रिएक्शन सभी को आता ही होगा। हेलोल्केन्स इसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब मैं नीचे साथ में लिख देता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब अगर ये रिएक्शन करना है तो पहले हमें चाहिए क्या होगा। तो ये रिएक्शन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास क्या होगा, आर एक्स होगा। अगर आपके पास आर एक्स नहीं है तो आप रिएक्शन एक नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम आपका ये होगा, जिस भी कंपाउंड के साथ आप काम कर रहे हैं, आप कुछ भी करके उसके साथ हेलोजेंस को अटैच कराइए, क्योंकि वुड्स रिएक्शन आर एक्स ही दे सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है। दूसरा ऑप्शन फिर हमारे पास यहाँ पर होता है यूजिंग साइनाइड। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है ये यूजिंग साइनाइड। साइनाइड मतलब सी एन, यानी कि आप कुछ भी करिए कि सी एन लगाओ, क्योंकि सी एन अपने साथ एक कार्बन एटम को लेकर आएगा। तो सी एन तक पहुंचा कैसे जाएगा ना, सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा कौन सा रिएक्शन हमने पढ़ा जो कि हमें सी एन तक पहुंचाता है। तो उसके लिए भी आर एक्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये रिएक्शन आपको करना पड़ेगा, आर एक्स का रिएक्शन आप करेंगे के सी एन के साथ, तो उससे आप आर सी एन तक पहुंच सकते हैं। मतलब फिर से आपको हेलोजेंस तक ही पहुंचना पड़ेगा। तो हेलोजेंस तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो के सी एन से रिएक्ट करके आप कहाँ आ सकते हैं, सी एन के पास आ सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो आपके पास कार्बन के एटम्स को बढ़ाने का होता है वो होता है यूजिंग ग्रिंगार्ड रिएजेंट। कि आप किसकी मदद ले लें, ग्रिंगार्ड रिएजेंट की मदद ले लें, क्योंकि ग्रिंगार्ड रिएजेंट एक एक्स्ट्रा आर लेकर आएगा आपके लिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है आर एम जी एक्स। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा आर लेकर आ जाएगा, एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप लेकर आएगा। तो उससे भी आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ा सकते हैं। और आखिरी जो इसके अंदर हमारे पास आता है, जो कि हमारे को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, वो आपके लिए होता है बाय यूजिंग सोडियम अल्काइनाइड। लेकिन ये आप तभी यूज करें जब आपको ट्रिपल बॉन्ड पे काम करना हो, क्योंकि यहाँ पे अल्काइन अल्काइनाइड वर्ड आ रहा है। मतलब आपको ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए और उसके साथ साथ आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ाना भी है, दोनों काम करने। तो उसके लिए आप इसके पास जा सकते हैं। अब इसके लिए रिएक्शन क्या करना होता है, इसके लिए भी आर एक्स चाहिए। मतलब आर एक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और गिनगार्ड रिएजेंट बनाने के लिए भी आर एक्स चाहिए। मतलब कि हम यहाँ पर क्या चीज समझ पा रहे हैं, हम यहाँ पर ये चीज समझ पा रहे हैं कि जितने भी रिएक्शंस हम यहाँ देख रहे हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमारे लिए हीरो कौन है, उसके लिए हीरो है आर एक्स। आर एक्स से ही आप वुड्स रिएक्शन कर लेंगे, आर एक्स से ही आप आरसीएन तक पहुंच जाएंगे। आर एक्स को एमजी से रिएक्ट करा दो तो ग्रिंगार्ड एजेंट भी बन जाएगा, और आर एक्स से ही आप ये सोडियम अल्काइलाइड्स वाली कहानी भी चला सकते हैं। तो उसके लिए आपको आर एक्स को रिएक्ट करना होता है इस कंपाउंड के साथ, सी सोडियम सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। ये सोडियम, इसी का नाम है सोडियम अल्काइल नाइट। ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं एन ए सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, इसी को कहते हैं सोडियम अल्काइल नाइट। ये बनता कैसे है, तो उसके लिए आपको एल्काइंस को सोडियम के साथ रिएक्ट कराना होगा। अगर आप अपने एल्काइंस को सोडियम के साथ रिएक्ट करा दें तो ये कंपाउंड बन जाता है। अब इसमें होगा क्या कि इसमें से एन ए एक्स जो है ये आपका बाहर हो जाएगा। तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा, देखिए उसमें आपके
जो आर ग्रुप है उसमें क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये देखिए, तो आपने ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया आपके पास, और उसके साथ साथ फिर आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बढ़ गया। मतलब जो डीप वाला पार्ट है इसके पास आप तभी जाना जब आपको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए और आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ाना भी होगा। तो ये सभी रिएक्शंस अगर आप यूज करते हैं तो आप अपने चेन के अंदर कार्बन एटम्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और कन्वर्जन करते वक्त फिर आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। हाँ भाई बच्चे, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कौन से ऐसे हमारे पास कह सकते हैं चीजें हैं जिससे कि हम असेंडिंग इन सीरीज के लिए जा सकते हैं, हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड हमारे लिए है वो है आर एक्स। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, और साथ साथ लिख रहे हैं तो लिख भी लें। अब ये तो बात हो गई असेंडिंग इन सीरीज की। अब हम बात करेंगे डिसेंडिंग इन सीरीज। मतलब कि अगर हमें हो सकता है कि हमारे उस कन्वर्जन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हमें डिक्रीज करना हो, तो उसके लिए फिर हम किन कंपाउंड्स का हेल्प ले सकते हैं, उसको आइए देखते हैं। ये लिख लिया सभी ने? बताइए। हाँ, तो उसके लिए अगर हम चलते हैं तो अब आइए डिसेंडिंग इन सीरीज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखिए अब डिसेंडिंग इन सीरीज। डिसेंडिंग इन सीरीज का मतलब है कि हम उस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को क्या करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं। तो उसके लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जैसे इंक्रीज करने के लिए तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन थे, बट डिक्रीज करने के लिए पहला ऑप्शन होता है हॉफमैन वाला रिएक्शन, की याद है मैंने बताया था एक। तो आप इसके पास जा सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड सिंथेसिस या रिएक्शन। तो इसकी अगर आप हेल्प ले लेते हैं तो क्योंकि ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं कंपाउंड रिएक्शन बन सकता है, जिसमें आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को घटाएंगे। इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अमाइड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? RCONH2। अगर ये कंपाउंड जब तक आपके पास नहीं है तब तक ये रिएक्शन नहीं हो सकता। इसके अंदर फिर आपको डालना होगा Br2 के साथ क्या, KOH। इस रिएक्शन की खासियत ये होती है कि यहाँ से ये CO हट जाता है, तो आपके जो चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिक्रीज हो जाएंगे और इससे अमीन्स आपको मिलेगा हमेशा। मतलब अमाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमीन में, अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इस तक कैसे पहुंचा जाएगा, है ना? क्योंकि अमाइड नहीं बनेगा तो हॉफमेल नहीं हो सकता। तो हमें ये समझना होगा कि अमाइड तक हमें कौन पहुंचाएगा। तो अमाइड तक पहुंचा सकते हैं आपको दो जने, दो कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं जो अमाइड तक आपको पहुंचा देंगे। एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करके हीट कर दें तो उससे भी आपको क्या मिल सकता है? अमाइड मिल सकता है। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इसको नाइट्राइल से भी बना सकते हैं। लेकिन नाइट्राइल का इस्तेमाल अगर हम पहले कर लेंगे तो नाइट्राइल से तो कार्बन एक बढ़ गया पहले, और फिर आप हॉफमैन करोगे तो घटाओगे कार्बन, तो वापस तो वहीं आ जाओगे जहां से आपने चालू किया था। लेकिन फिर भी आप सोच के रखें कि हाँ भाई CN से भी हम अमाइड बना सकते हैं। उसके लिए हमें उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना होता है। मैंने आपको बताया था कि इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर आप करें तो उससे अमाइड तैयार हो सकता है, यानी कि ये बन जाएगा RCONH2। लेकिन इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें अगर आप, मतलब इसके अंदर ये इधर पहुंच जाएगा। अगर आप इसका H प्लस H2 इसमें डालें, लेकिन कैसा हाइड्रोलिसिस करें? बिल्कुल कंप्लीट। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, लेकिन अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे आप तो ये अमाइड बनाते हैं। तो आपको अमाइड तक पहुंचना है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि अमाइड तक पहुंचने का रास्ता दो जगहों से जाता है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो किसी तरीके से, और नहीं तो नाइट्राइल बना लो। क्योंकि यही दो ऐसे कंपाउंड है जो आपको क्या ला के देंगे? अमाइड। और जब अमाइड आ जाएगा तो उससे आप आसानी से कार्बन की क्वांटिटी को कम करवा सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला रास्ता। ठीक है, इसको लिखिए सभी बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि दूसरा तरीका हमारे पास क्या है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे आप सभी।
दूसरा जो तरीका होता है कार्बन की क्वांटिटी को डिक्रीज करने का, वो आपके पास रिएक्शन होता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी हमारे पास एक रिएक्शन है जिससे कि हम कार्बन की क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो आइए उसको समझ लेते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन आती है जो कार्बन क्वांटिटी को डिक्रीज करता है वो होता है डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होगा। मतलब पहले तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होगा, फिर उसको जब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये RCONA बनाएगा अपना सॉल्ट, क्योंकि आर ये जो रिएक्शन होता है ये RCONA देता है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सॉल्ट बनाना पड़ेगा, सोडियम सॉल्ट। फिर इसके अंदर जो रिएजेंट डलेंगे वो डलेंगे NaOH के साथ CO, सोडा लाइम कहते हैं इसको, क्योंकि कॉस्टिक सोडा और क्यूकलाइन। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से आपको ये सारे कंपाउंड निकालकर सीधा ये RH बन जाएगा खाली। मतलब इसका बाई प्रोडक्ट होता है Na2CO3। बट हमें कन्वर्जन के, जब हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो हमें बाई प्रोडक्ट की टेंशन नहीं लेनी, हमें इसे मेन प्रोडक्ट लिखते हुए जाना होता है। बाई प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं बस अब वो माइंड में रखिए, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आपको रिएक्शन लिखना है जैसे पेपर में आ गया कि राइट द डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तब आपको पूरा रिएक्शन बढ़िया से लिखना है। बट वेन एवर यू आर डूइंग कन्वर्जन यू ओनली फोकस ऑन द मेन प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट्स हमें नहीं लिखने होते। बट डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए वी नीड RCOONA एंड फॉर दैट वी नीड RCOH। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तो पहले बनाना ही पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो भी कंपाउंड मेरे पास है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन सकता है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर अगर हमें असेंडिंग इन सीरीज के लिए जाना है तो हीरो कौन था, RX। और अगर डिसेंडिंग इन सीरीज में जाना है तो हीरो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ही चाहिए दोनों में। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही अमाइड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही सोडियम सॉल्ट बनेगा। तो इस तरह से दिमाग में सेट कर लो अपने, जो बातें मैंने आपको बता रहा हूँ। चलिए बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब फिर कुछ और बातें ऐड करते हैं और फिर कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। तो अब ये मेरे पास एक कन्वर्जन स्कीम है जो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, और ये मैं आपको भेज भी दूंगा, फिर आप इसको अपनी कॉपीज वगैरह में नोट डाउन कर लेना बाद में। तो आइए देखिए ये कन्वर्जन स्कीम जो है आपको किस तरह से दिखाई देगी। एलिफेट की अगर हम बात कर रहे हैं उसकी, ये देखिए ये है आपके सामने कन्वर्जन स्कीम। अब यहाँ पर मैंने सबसे छोटे मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया जो हाइड्रोकार्बन हो सकता है मेरे लिए, कौन है वो, मीथेन, CH4। अब इस CH4 जैसे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हीरो कौन है एलिफेटिक में, RX। हमारे लिए बिल्कुल हीरो है एक तरीके का। तो RX तक पहुंचने का रास्ता देखो क्या है, सीधा सा रास्ता है। अगर आपके पास CH4 है तो आप Cl2 को सनलाइट की, सॉरी, प्रेजेंस में रिएक्ट करो, CH3Cl तैयार हो जाता है। ये देखिए ये रास्ता सिंपल सा है। दूसरा रास्ता फिर आपके पास आता है अल्कोहल से। अगर आपके पास अल्कोहल है और आपको अल्कोहल से कभी भी मतलब हेलोजन लगवाना है, क्योंकि अल्कोहल से भी हेलोजन तक पहुंचा जा सकता है, और उसके लिए फिर हमारे पास रिएक्शन होता है SOCl2 वाला। अगर हमारे पास जो SOCl2 वाला रिएक्शन होता है, अगर हम वो कर देते हैं तो उससे आसानी से हम अल्कोहल से भी कहाँ पहुंच सकते हैं, हेलोजन तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपका ये रिएक्शन यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे ये रहा। अब जैसे हमने यहाँ पर कहीं पे भी अल्कोहल बन रहा होगा तो आप याद रखो कि अल्कोहल से भी हेलोजन तक पहुंचने का रास्ता है SOCl2। SOCl2 इज अ बेस्ट रिएक्शन। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा कार्बन क्वांटिटी को बढ़ाया है वुड्स रिएक्शन की मदद से। बीच में जो रिएक्शन आप देख रहे हैं सोडियम प्लस ड्राई ईथर, ये वाला, ये वुड्स रिएक्शन है। अब उससे क्या होगा, नंबर कार्बन एटम बढ़ गए। देखो मैंने स्टार्ट किया था एक कार्बन से, मेरे पास कितने कार्बन एटम हो गए, 2 हो गए। अब मैंने इसको Cl2 से दोबारा रिएक्ट करके सनलाइट की वजह से RX तक पहुंचा, ये देखिए ये मेरा RX बन गया। अब इस RX से देखो आप कितना कुछ बना सकते हो, देख रहे हैं आप। अगर RX को एक्वस क्यूएच में डाल दो तो अल्कोहल बन जाता है, और इसी अल्कोहल में अगर वापस क्या डाल दिया जाए, SOCl2, तो ये वापस यही बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अल्कोहल से RX बनाना और RX से वापस अल्कोहल बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए। अगर आप इसमें केसियन डाल दो, अभी मैंने बताया था RX में अगर केसियन डाल दो तो CN लग जाता है। फिर इसी तरह से आप इसमें CH3ONA डाल दोगे तो ईथर बन जाता है, ये ईथर बन जाए, ये विलियमसन सिंथेसिस वाला रिएक्शन है। केसीएन डालोगे तो CN लगेगा, AgCN डालोगे तो NC लगेगा, मतलब आइसोसाइनाइड बना सकते हैं आप इसको। इसी तरह से AgNO2 वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें AgNO2 डाल दोगे तो ये आपको NO2 ला के दे देगा। मतलब X को हटाकर आप बहुत सारे ग्रुप लगा सकते हैं, मतलब OH लगा सकते हैं, CN लगा सकते हैं, NC लगा सकते हैं, NO2 लगा सकते हैं, NH2 लगा सकते हैं,
या आप ग्रीनगार्ड एजेंट भी यहाँ पे बना सकते हैं मैग्नीशियम से, अगर आप इसका रिएक्शन कर दें। तो नीचे वाला रिएक्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम आर एक्स को एल्कोहलिक एवज के साथ, देखिए ऊपर वाला जो कौन था एक्वस, अगर आप एक्वस के साथ रिएक्ट करोगे तो एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहलिक के साथ रिएक्ट कराओगे तो इथीन बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आर एक्स हमारे लिए करके देते हैं, और इसको आप देखिए यहाँ पर। इसके अलावा ये जो पार्ट इधर जा रहा है, ये जो साइड वाला पार्ट जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप NO2 लेते हैं और NO2 का स्टीफन रिडक्शन SnHCl अगर आप कर रहे हैं तो स्टीफन रिडक्शन हो रहा है। स्टीफन रिडक्शन करते ही NO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में। तो याद रखिए कभी भी आपको NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रिएक्शन है SnHCl, स्टीफन रिडक्शन। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया CHCl3 KOH, ये कार्बल अमाइन रिएक्शन है, आइसोसाइनेट टेस्ट कहते थे इसको आप। तो उसमें फिर NH2 जो होता है NC में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप और कन्वर्जन इसमें देखें जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला इधर वाला हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो हिस्सा इधर से चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आर एक्स को मैंने KCN से रिएक्ट करा तो CN बन गया। मैंने अभी बताया था दो तरह की हाइड्रोलिसिस होती है, कंप्लीट और एक पार्शियल। अगर आप पार्शियल करोगे तो अमाइड बन जाएगा, ये देखो। अब अमाइड का हॉफमैन वाला रिएक्शन कर दिया तो CO ग्रुप हट गया, ये देखो, तो NH2 बन गया। NH2 से अगर आपको अल्कोहल बनाना है, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि NH2 से अल्कोहल बनाना हो कभी भी तो उसमें होनो डालना है, HNO2। दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सीरीज चल रही है ना ये वाली, ये आपको याद रखनी है हमेशा। तो आपने अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा, अमाइड बन गया, अमाइड का हॉफमैन कर दिया, NH2 बन गया, NH2 में होनो डाल दिया, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दोगे, कार्बन वो बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो फिर उससे बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए, रिडक्शन कर दोगे तो वापस अल्कोहल बन जाएगा। तो ये सीक्वेंस मैंने आपको बताई थी, याद है। अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करो तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और उसको रिड्यूस करोगे तो वापस आ जाओगे। तो ये सीक्वेंस सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ये रिएक्शन फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इधर जो चल रहा है ये SCHO वाला, इसमें अगर आप जिंक अमलगम डाल दो तो किल्मेंसन रिडक्शन हो जाता है, इसमें भी अल्केन्स बन जाते हैं। ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन हो रही है यहाँ पे नीचे, जिसमें हाइड्राजीन डालना होता है फिर आपको। ये आपका रोजन रिडक्शन हो रही है यहाँ पर, जिसके अंदर आपको SOCl2 बनाकर फिर आप इसमें EDBSO4 डालते हैं। ये वाली सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीजें ऐसे याद नहीं होने वाली हैं, इनको पहले आप देखो रोज और फिर इनके ऊपर क्वेश्चन बनाओ। जब लगातार बच्चा इनके ऊपर 20-25 क्वेश्चन बना लेगा इस चार्ट के ऊपर, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ये। अब रोज इसके सामने मैं ऐसे आज से दिखा रहा हूँ, आपको समझ में इतना नहीं आएगा ये। जब इस पे क्वेश्चन बनेंगे तभी आपको चार्ट जो है सही से क्लियर हो रहा होगा। और इसका दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो CN से अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम किसके पास आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप NaOH डालो, तभी मैंने बताया CH3CONA बन जाता है, और ये कौन सा रिएक्शन हो गया फिर, डी कार्बोक्सिलेशन, और आपका वापस देखो कौन सा कंपाउंड बन गया, मीथेन, जहां से हमने शुरुआत करी थी। तो ये सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके हम वापस मीथेन तक जा सकते हैं। ये ऊपर जो रिएक्शन देख रहे हैं आप कार्बोक्सिलिक एसिड का, Cl2 प्लस रेड फॉस्फोरस एंड देन वाटर, ये HV-जेट रिएक्शन आपको याद होगा, कार्बोक्सिलिक चैप्टर में मैंने बताया था। HV-जेट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इस तरह से आप चीजों को ध्यान रखिए तभी आप कर पाएंगे। ये भी बहुत सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड तक कैसे आते हैं। अगर आपको कभी भी डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड तक आना है तो आप पहले डबल बॉन्ड में डालो Br2। जैसे आप इसमें Br2 डालोगे तो एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, और उसके बाद ये बन जाएगा विसिनल डाइलाइट। तो क्या बोलते हैं, विसिनल डाइलाइट। फिर इसमें सोडियम अमाइड डालोगे तो सीधा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखिए। और उसमें रेड हॉट आयरन ट्यूब डाल दोगे तो बेंजीन रिंग तैयार हो जाती है, देखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने एलिफैटिक कंपाउंड से एक एरोमेटिक कंपाउंड तैयार कर दिया। तो ये चार्ट ऐसे याद नहीं होगा, जब आप इसके ऊपर रोज क्वेश्चंस बनाओगे तब ये चार्ट आपके दिमाग में सेट होगा। फिर ऐसा ही चार्ट हमारे पास किसके लिए होगा, ये एरोमेटिक के लिए होगा, ये देखिए सेम चार्ट। अब ये मैंने पूरा सीक्वेंस तैयार कर रखा है कि अगर आपको एरोमेटिक, और एरोमेटिक्स में हमारे लिए हीरो कौन होगा, बेंजीन रिंग होगी। और उस बेंजीन रिंग से देखिए हम क्या क्या बना सकते हैं और कैसे कैसे बना सकते हैं। और एरोमेटिक में वैसे मैंने कहा था हीरो तो ये होता है, कौन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो इस साल कोर्स में नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि इस साल आपको एरोमेटिक कन्वर्जन कम आए, एलिफैटिक कन्वर्जन ही ज्यादा आ जाए, क्योंकि एरोमेटिक कन्वर्जन बच्चा बिना N2Cl के कर नहीं पाएगा। फिर या फिर वो ऐसी कन्वर्जन देंगे जिसमें N2Cl की जरूरत ना पड़े, वो हो सकता है। तो खैर आज तो हम एलिफैटिक्स की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक्स की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो आज हम इसी ऊपर वाले चार्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा अपनी बुक में, और अमीन्स जो चैप्टर है आपका उसको ओपन करिए, और उसकी एक्सरसाइज में अगर आप आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां पर एक। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप ओपन कर लेंगे
तो वहां पर आपको टोटल मिला के मिलेंगे 8 क्वेश्चन। और वो 8 क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट एलिफैटिक कन्वर्जन हैं जो आपको वहां पे मिलेंगे। तो उन्हीं को मैं आज करा रहा हूँ 1 बाय 1, उनको देखिए। तो एलिफैटिक कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, आप जाएं अगर तो दिया हुआ है इथेनॉइक एसिड से आपको बनाना है मिथना अमीन, ये बनाना है। तो सबसे पहला चीज आपको क्या नोटिस करना है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिक्रीज करना है कि इंक्रीज करना है। तो देखिए उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले। तो इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज इथेनॉइक एसिड, ठीक है। एंड व्हाट इज मिथना अमीन, एक कार्बन के साथ अमीन, अमीन होता है NH2, तो एक कार्बन CH3 और उसके साथ NH2। तो बताइए नंबर ऑफ कार्बन घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अब डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज होने के लिए वी हैव ओनली 2 ऑप्शन, आइदर वी गो फॉर हॉफमैन और आइदर वी गो फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन हम यहाँ पर पसंद किसको करेंगे, हॉफमैन को, क्योंकि हॉफमैन वाले रिएक्शन की खासियत क्या है, अगर आप ऊपर देखेंगे रिएक्शन ये रहा हॉफमैन, ये देखिए इसकी खासियत क्या आती है हॉफमैन वाले की, कि इसमें क्या होता है कि कार्बन क्वांटिटी कम भी हो जाती है और साथ में हमें मिलता कौन है, अमीन। तो वही तो हमें इस एक्शन में भी करना है, हमें कार्बन क्वांटिटी कम भी करनी है और हमें अमीन ही चाहिए। तो जब तुम्हें लगे कि मुझे कार्बन क्वांटिटी कम करनी है और मुझे अमीन ही चाहिए, कम करने के बाद तो आपका पहला ही प्रायोरिटी कौन सा रिएक्शन होगा, हॉफमैन। और हॉफमैन तक पहुंचना है तो कौन सा रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड चाहिए, अमाइड। देख रहे हैं आप अमाइड। और अमाइड तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम ये दिमाग लगाएंगे जो कंपाउंड हमारे पास है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, बट उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद में ही क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा काम तो और भी आसान हो गया, देखिए 2 मिनट में रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले CH3COH को किससे रिएक्ट करा दीजिए, अमोनिया के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कर देंगे तो सीधा अमाइड बनेगा। अमाइड क्या होता है, CONH2, बस लग गया हाथ में ये। अब इसके ऊपर डाल दो Br2 प्लस KOH और ये बीच में जो CO है ये निकल लेगा और बताइए क्या बन गया, CH3। 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। तो जो लॉजिक्स मैं आपको बता रहा हूँ आपको उस पर टिके रहना होगा और लगातार उनको प्रैक्टिस करेंगे 3-4 महीने तक। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कन्वर्जन स्कीम्स है ना ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे एकदम बढ़िया से। बट प्रैक्टिस अगर बीच में छोड़ दोगे तो फिर ये हाथ से दोबारा निकल जाएंगे आप। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, दूसरा कन्वर्जन देखते हैं। दूसरा कन्वर्जन है हमारा हेक्सा हेक्सेन नाइट्राइड, हेक्सेन नाइट्राइड, और उससे हमें बनाना है 1 अमीनो पेंटेन, 1 अमीनो पेंटेन। देखो नाइट्राइल ही CN का दूसरा नाम है, अगर आप नाइट्राइल CN का ही दूसरा नाम है, ध्यान रखिए। CN को जब हम कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं तो साइनाइड कहते हैं और CN को जब हम IUPAC नेमिंग में यूज करते हैं तो नाइट्राइल कहते हैं। और इसी तरह से NH2 को जब IUPAC नेमिंग में यूज करते हैं तो अमीन कहते हैं और कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं तो अमीनो कहते हैं। तो ये कंपाउंड होगा 6 कार्बन के साथ CN लगाना पड़ेगा, बट CN का C काउंट होगा। कई बच्चे क्या करेंगे 6 कार्बन पहले लगा दिया उसके बाद एक CN अलग से और लगा दिया तो कितने कार्बन हो जाएंगे, फिर तो 7 हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो 6 कार्बन लेंगे यानी कि 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और CN को मिला के 6 होने चाहिए, ठीक है। और अमीनो पेंटेन मतलब 5 कार्बन विद अमीनो ग्रुप, तो CH3 CH2 CH2 ये कितने कार्बन हो गए, 4, ये 5 और उसके बाद में NH2। तो कितने कार्बन थे पहले बताओ हमारे पास, 6, और अब हमें कितने चाहिए, 5। तो फिर से हम समझ गए कि डिसेंडिंग इन सीरीज है और उसके लिए सबसे बेस्ट फिर से हम हॉफमैन ही यूज करें क्योंकि हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम भी करना है और हमें जाना भी किसके पास है, NH2 के पास। तो अब हमें पूरा ये दिमाग लगाना होगा कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं। और मुझे ये बात पता है कि अमाइड तक, ये देख रहे हैं ऊपर अमाइड है ये रहा, इस अमाइड तक पहुंचने का रास्ता किससे गुजरता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो अब पूरा दिमाग ये लगाओ कि जो स्टार्टिंग कंपाउंड मेरे पास है, मेरे पास क्या है, CH3 CH2 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 CN ये है, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि CN से अगर पार्शल करोगे तो अमाइड बनेगा और कंप्लीट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन अब हम यहाँ पर कंप्लीट क्यों करें, है ना, क्योंकि जब हमें अमाइड ही बनाना है तो हम पार्शल से सीधा अमाइड तक पहुंच जाएंगे।
अरे मेरी बात समझ में, वैसे तो मुझे पता था कि मेरे को अमाइड तक पहुंचना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब मेरे पास सीएन ही है और मैं जानता हूँ कि सीएन तो सीधा ही अमाइड बना सकता है यूजिंग कौन सा ऑर्डोलोसिस पार्शियल, तो फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बनाएंगे, है ना। तो अब हम इसमें डालेंगे H प्लस के साथ H2O और नीचे लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन क्या कि हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। और जैसे ही आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा तो ये CN हटकर CONH2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, फिर CH2 कितने कार्बन हो गए, 4, ये 5 और ये हो गए आपके 6। अब अमाइड तैयार हो गया, बस अमाइड तैयार हो गया तो आप उसमें क्या ऐड कर दीजिए, हॉफमैन करना है बस आपको। तो हॉफमैन करने के लिए आप डाल दीजिए Br2 प्लस KOH, तो ये जो बीच वाला CO ग्रुप होता है निकल जाएगा और जो बचा वो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 5 कार्बन के साथ NH2 बन गया ये 1 अमीनो पेंटेन। तो देख रहे हैं इजी है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बट वही चीज है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी खासी, तब बच्चे की परफेक्शन आती है इसके ऊपर। और एक बार जब आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा इसके ऊपर तो आप कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन भी बनाना शुरू कर दोगे फिर। हाँ भाई बच्चे, आप लोग समझ पा रहे हैं, 2 कन्वर्जन कराई है मैंने अभी तक, और देखिए कि क्या लॉजिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, उस लॉजिक को पकड़िए। अगर आप उस लॉजिक पे टिक जाएंगे एक बारी तो फिर आराम से कन्वर्जन्स कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए ये पहला एक बार स्क्रीनशॉट ले लेने दो। हाँ ये पहला लीजिए बच्चे, इथेनॉइक एसिड से पहला था मिथेना अमीन और दूसरा उसके बाद लीजिए। ये पेपर में ऐसे सीओ को काट के दिखाना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बनाता हूँ मैं बस, ठीक है। ये अपना दूसरा ले लीजिए। चलिए अब तीसरी कन्वर्जन पर आते हैं। तीसरी कन्वर्जन है मीथानॉल से बनाना इथेनॉइक एसिड। मीथानॉल से हमें बनाना है इथेनॉइक एसिड। चलिए अब मिथानॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एक कार्बन के साथ अल्कोहल, यानी कि क्या फॉर्मूला बनेगा CH3OH। और व्हाट इज इथेनॉइक एसिड, CH3COH। बताइए अब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं कि घटाने हैं, बढ़ाने हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, वी हैव वुड्स रिएक्शन, वी हैव CN नाइट्राइल। देखो वुड्स रिएक्शन के पास हम जाएंगे नहीं क्योंकि उससे तो एल्केन्स तैयार होता है, तो हमें एल्केन तो चाहिए नहीं। तो हमारे लिए यहाँ पर जो बेस्ट रहेगा वो नाइट्राइल रहेगा, यानी कि CN। क्योंकि CN की खासियत क्या होगी, क्योंकि अगर हम CN तक पहुंचेंगे तो उससे कार्बन की संख्या बढ़ेगी भी, और उसके साथ साथ जब उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों काम हो जाएंगे एक साथ हमारे। तो अब हमें पूरा दिमाग ये लगाना है कि सर CN तक कैसे पहुंचा जाए। और आपको याद है कि CN तक पहुंचने का मैंने एक ही रास्ता बताया है, CN तक पहुंचने का रास्ता देखिए कहाँ से निकलता है, ये देखिए RX से निकलता है। जब RX को हम किससे रिएक्ट कराते हैं, KCN से, तो ही हम CN तक पहुंच पाते हैं। तो कुछ भी करके अब हमें RX तक पहुंचना है, और जो चीज मेरे पास है वो कौन है, एल्कोहल। और अभी मैंने बताया था कि एल्कोहल से कभी भी हेलोजन लगवाना हो तो सबसे बेस्ट रिएक्शन कौन सा होता है, ऊपर लिखा हुआ है देखो, एसोसिएट। जैसे ही हम एल्कोहल को SOCH2 से रिएक्ट कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेलोजन में कन्वर्ट हो जाता है। छोटी छोटी बातें दिमाग में सेट करो बस अब, कि एल्कोहल से हेलोजन चाहिए तो कौन सा रिएक्शन बेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। CH3OH लिया, अब इसमें बताओ क्या डाला सबसे पहले, SOCl2। तो ये क्या बन गया, CH3Cl बन गया। अब CH3Cl को KCN से रिएक्ट करा देंगे तो उससे कौन आ जाएगा बताओ, CN आ जाएगा। और CN का बस क्या कर देंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और ये बदल जाएगा CH3COOH। 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो गया। तो जो लॉजिक बताया जा रहा है अगर आप उस पर टिके रहें तो आप आराम से रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे, खुद ही कर लेंगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए बच्चे, आई होप समझ में आ ही गया होगा, इजी था ये, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ है हमारे पास इतना अमीन से मिथना अमीन। इतना अमीन से हमें बनाना है मिथना अमीन। इतना अमीन मतलब 2 कार्बन के साथ NH2, यानी कि CH3CH2NH2। इससे आपको बनाना है 1 कार्बन के साथ NH2। तो मैं समझ गया कि मेरे को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को क्या करना है, डिक्रीज करना है।
अब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को डिक्रीज करना है, और जो ग्रुप मेरे को डिक्रीज करने के बाद चाहिए वो NH2 है, तो मैं समझ गया कि एक ही रिएक्शन आएगा, कौन सा, हॉफमैन, क्योंकि हॉफमैन ही वो रिएक्शन है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम को डिक्रीज भी करेगा और NH2 लाके भी देगा। लेकिन हॉफमैन तक पहुंचना है तो अमाइड बनाना पड़ेगा। अब दिमाग ये लगाना पड़ेगा यहाँ से कि अमाइड तक कैसे पहुंचा जाए, और अमाइड तक पहुंचने के सिर्फ हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए पहले, क्योंकि उसको अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं। देखो ना, ये चीजें समझो जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं कि अमाइड तक कैसे पहुंचा जाएगा, तो मैंने आपको ऊपर ये समझा दिया। देखो, जब मैंने हॉफमैन की बात करी थी तो मैंने वही समझा दिया, ये देख रहे हैं आप कि अमाइड तक पहुंचना है तो दो रास्ते हैं, या फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करो तब अमाइड बन जाता है, और नहीं तो नाइट्राइल लेकर आप बना सकते हैं। बट मैं नाइट्राइल के पास जाऊंगा नहीं, क्योंकि नाइट्राइल अगर मैं लगाऊंगा तो कार्बन बढ़ेगा, फिर मैं हॉफमैन करूंगा घटेगा, तो जहां से मैं गया था वापस वहीं आ जाऊंगा। पहले मान लो 6 कार्बन थे, आपने CN लगवाया तो कितने कार्बन हो गए, 7, फिर आपने हॉफमैन किया तो वापस कितने हो गए, 6, तो जहां गए थे वहीं आ गए ना वापस। तो CN को तो यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पर। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचे किसी तरीके से। तो अब ये दिमाग लगाना होगा कि NH2 से कार्बोक्सिलिक एसिड तक कैसे पहुंचा जाए, है ना, NH2 से। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे अपना कंपाउंड CH3CH2NH2। अब हम ये बात जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचने के लिए अल्कोहल का हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज अगर कर दिया जाता है तो उससे क्या तैयार होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अभी मैंने बताया था कि कभी भी आपको NH2 से अल्कोहल चाहिए, ये देखिए यहाँ पर, कि कभी भी NH2 से अल्कोहल चाहिए, दिख रहा है ये देखिए यार, कि NH2 से अल्कोहल चाहिए तो क्या कंपाउंड डालना है, HNO2, जिसको होनो भी लिखा जाता है। तो होनो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आप इसमें डाल दीजिए होनो, और जैसे इसमें होनो डलेगा ये बन जाएगा अल्कोहल CH3CH2OH, और इसका कर दीजिए हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये देखिए। अब हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर ये जाकर उसमें कन्वर्ट होगा, बट हम एक बार कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देंगे, लिख देंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार है तो इसका कर देंगे अमोनिया के साथ रिएक्शन, और हीट कर देंगे, तो इससे कौन बन जाएगा, अमाइड। और अमाइड का कर देंगे अब कौन सा रिएक्शन, हॉफमैन, Br2 + KOH, CO निकल जाएगा बीच में से, और कंपाउंड तैयार हो गया CH3NH। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो हम इस पे जा सकते हैं। बल्कि आप इसके लिए रिएजेंट डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया तो आप रिएजेंट डाल दो। ऑक्सीडेशन रिएजेंट सबसे बेस्ट है अल्कालाइन KMnO4, तो यहाँ पर अल्कालाइन KMnO4 डाल दीजिए। आपको याद होगा मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे आपको बहुत सारे, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो देखिए इतना अमीन से कौन बन गया, मिथना अमीन। हाँ भाई बच्चे, आप लोगों को समझ में आ रहा है, 4 कन्वर्जन करा दी मैंने अभी तक। लॉजिक पकड़िए सभी बच्चे, एक बार ही प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ बढ़िया से सेट होगा। लेकिन अभी सीखिए कि कैसे मैं रिएक्शंस करवा रहा हूँ, कैसे कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं, वो सीखना बहुत जरूरी है। चलिए, फिफ्थ कन्वर्जन देखिए क्या दिया हुआ है। फिफ्थ में हमें दिया हुआ है कि हमें इथेनॉइक एसिड से बनाना है प्रोपेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड से हमें बनाना है प्रोपेनॉइक एसिड। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। इथेनॉइक एसिड तो सभी जानते हैं, CH3COH। एंड नाउ व्हाट इज प्रोपेनॉइक एसिड, 3 कार्बन के साथ एसिड, मतलब 2 कार्बन हो गया, अब तीसरा COH लगा दो। तो हम देख रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को इंक्रीज भी करना है और वापस कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही पहुंचना है। तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हम किसके पास जाएंगे, नाइट्राइल के पास। भाई CN तो सबसे बेस्ट है ना हमारे लिए, क्योंकि CN क्या काम करके देगा, एक तो वो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को बढ़ाएगा, और उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी तैयार हो जाता है। तो बस अब दिमाग लगाओ कि यहाँ से आप नाइट्राइल तक कैसे पहुंच सकते हैं, या फिर आप ये सोचो कि नाइट्राइल तक यहाँ से कैसे पहुंचा जा सकता है। और अगर नाइट्राइल तक नहीं पहुंचा जा सकता तो फिर कोई और तरीका जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहला CH3COH हम लेते हैं। अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं पहले,
इसका रिडक्शन करने से ये सीधा रिडक्शन करने के लिए आपको LiLH4 प्लस वाटर डालना पड़ेगा H2O, तो ये सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OH। अब उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा SOCl2, तो उससे ये बन जाएगा CH3CH2Cl, और उसमें मैं डाल दूंगा KCN, तो उससे ये बन जाएगा CH3CH2CN, और उसका कर दूंगा मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा CH3CH2COOH। ये तो वही चीज मैंने आपको बोली थी कि मुझे CN तक ही पहुंचना है हर हालत में, और जब मैं CN तक पहुंचूंगा तो उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी तैयार होगा, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ भी जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखो कि घटाने के लिए सबसे बेस्ट है अमाइड, और बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है नाइट्राइल। बस ये दिमाग में सेट करो। अब जो सिक्स रिएक्शन है वो फोर्थ का अपोजिट है। अभी हमने पीछे जो था इथना अमीन से मिथना अमीन बनाया था, अब हम उल्टा करना चाह रहे हैं। अब हम मिथना अमीन से वापस इथना अमीन बनाना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा देखिए, सिक्स पार्ट। देखिए अब ये काम कैसे हो सकता है, इसका भी स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिए आप लोग, ठीक है। किसी का कुछ रह जाए तो बता दे। ये हो गया CH3NH2, और ये हो गया CH3CH2NH2। मतलब हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने हैं, और उसके साथ साथ हमें NH2 भी चाहिए। तो इंक्रीज करने के लिए हमारे लिए सबसे पहला ऑप्शन है CN, और CN से हम देखो CN से हम NH2 भी बना सकते हैं। आपको मैं कन्वर्जन स्कीम दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे CN दिख रहा है सभी बच्चों को, ये देखिए CN दिख रहा है। अब CN का मैंने क्या किया, ये रिडक्शन किया, LiLH4 डाला उसमें, और जैसे ही मैंने इसे रिडक्शन करा तो CN किस में बदल गया, ये देखो CH2NH2 में बदल गया, दिख रहा है। तो CN बड़े काम की चीज है आपके लिए। CN अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा के भी दे रहा है, और रिडक्शन करने से आप अमीन तक भी पहुंच जाते हैं। तो बस कन्वर्जन हो गई इसकी, आराम से देखिए। अब तो सबसे पहले अब हम यहाँ से CH3NH2 के पास आ गए हैं, और इसके बाद अब हम इसका करेंगे होनो के साथ रिएक्शन। होनो से हमें क्या मिल जाएगा, CH3OH, उसमें डाल देंगे SOCl2, क्योंकि हमें CN तक पहुंचना है तो एक ही रास्ता RX तक तो पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि RX जब KCN से रिएक्ट होता है तभी CN बनता है। तो SOCl2 डालने से अब हम आसानी से कहाँ पहुंच गए, क्लोरीन तक। अब इसमें हम पुट करेंगे कौन, KCN, तो हमारा कंपाउंड बन गया CH3CN, और CH3CN जब एक बार हाथ में लग गया तो अब इसका करेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन करने से ये देगा आपको सीधा CH3CH2NH2। ये रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो गया, देखिए दो कार्बन पे दो नाइट्रोजन। तो नाइट्राइल ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CN, और CN तक पहुंचना है तो KCN से ही रिएक्शन करेंगे RX का, इसलिए RX हमारे लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई आपकी सिक्स कन्वर्जन। अब आते हैं सेवंथ पर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, सिक्स का भी स्क्रीनशॉट ले लें। सेवंथ कन्वर्जन जो है वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है। सेवंथ में हमें बनाना है नाइट्रोमीथेन से, नाइट्रोमीथेन से हमें बनाना है डाइमिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन बनाना है। तो पहले इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तभी समझ में आएगा क्या है ये। नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन मतलब दो कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप, यानी कि CH3CH2 के साथ NO2, ये हो गया नाइट्रोइथेन। डाइमिथाइल अमीन मतलब 2 डिग्री अमीन हो गया ये, जैसे कि आप लिखते हैं पहले CH3NH2, तो उसको कहते हैं मिथाइल अमीन, क्योंकि ये मिथाइल है और ये अमीन है। लेकिन मुझे कितना मिथाइल चाहिए, दो, तो अगर मैं दो मिथाइल ग्रुप करूंगा तो एक H कम करना पड़ेगा, मतलब 2 डिग्री अमीन हो गया ना ये CH3 ट्वाइस और NH, इसको कहते हैं डाई मिथाइल अमीन। अब इसको ट्राई मिथाइल अमीन बनाना है जो 3 डिग्री अमीन होता है, तो ये हो जाएगा।
तो ये 2 डिग्री अमीन है, मतलब जो मुझे अमीन बनाना है वो कौन सा डिग्री का है, 2 डिग्री का। तो अब ये कंपाउंड कैसे बनेगा वो देखिए आप। इसमें आपको करना क्या होगा, आप CH3CH2NO2 का पहले करिए स्टीफन रिडक्शन। जब हम इसका स्टीफन रिडक्शन करेंगे SnHCl के साथ, तो ये बन जाएगा अमीन, यानी कि CH3CH2NH2 ये बन जाएगा। इसके बाद इसका रिएक्शन करना पड़ेगा कार्बालामाइन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको दिख जाएगा, कन्वर्जन स्कीम मैंने रिएक्शन किया हुआ है, ये देखिए आप, ये रिएक्शन यहाँ दिख रहा है, पूरा का पूरा रिएक्शन एकदम बढ़िया तरीके से। ये देखो CH3CH2NO2, यहीं से तो स्टार्ट किया है मैंने, ये देखो ना CH3CH2NO2। आप कन्वर्जन स्कीम देखिए मेरी, तो CH3CH2NO2 को SnHCl, तो कौन आ गया NH2। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, इसको कहते हैं कार्बालामाइन रिएक्शन, आइसोसाइनेट टेस्ट होता है, इससे NC आता है। और NC का अगर रिडक्शन करोगे तो ये बनेगा CH3CH2NHCH3, तो ये आपको 2 डिग्री ला के दे देगा फिर यहाँ। बस फर्क इतना है कि मैंने 2 कार्बन से स्टार्ट नहीं करना, मुझे 1 कार्बन से स्टार्ट करना है। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे CH3CH2NH2। अब इसमें अगर हम इसका क्या कर देते हैं, ये डाइमिथाइल अमीन ही बनाना है कि डाइइथाइल बनाना है, वही सॉरी वही मैं सोच रहा था, डाइइथाइल बनाना है, मिथाइल नहीं है, डाइइथाइल है ना शायद, डाइमिथाइल ही है। अच्छा, फिर तो पहले हमें अच्छा, फिर ये जो स्टार्टिंग कंपाउंड है ये क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है, नाइट्रो नाइट्रोमीथेन है ना, वही तो। तभी तो सोचे इथेन से बनेगा कैसे, ये नाइट्रोमीथेन है स्टार्टिंग कंपाउंड, फिर तो बन जाएगा। नाइट्रोमीथेन का मतलब हो गया 1 कार्बन कम हो जाएगी। तो हम लेंगे CH3NO2, अब SnCl कर दिया तो ये बन जाएगा यहाँ से CH3NH2, और इसका करेंगे कार्बालामाइन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ये NC बनेगा CH3NC। और इसका अगर आप रिडक्शन कर दो LiLH4 के साथ, तो 2 कार्बन हाइड्रोजन भी जुड़ेंगे और 3 कार्बन कार्बन पे जुड़ेंगे। ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3NHCH। तो आप चाहें तो इसको CH3 ट्वाइस NH लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन भी सभी बच्चे ध्यान में रखिए कि CH3NO2 से कैसे बना रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 डिग्री अमीन जो है वो आपको आइसोनाइट्राइल बना के, इसको कहते हैं आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। एक NC होता है, एक CN होता है, तो दोनों ही आपके लिए काम किया। अगर आप CN के साथ जाओगे तो 1 डिग्री बनता है, और आइसोनाइट्राइल के साथ जाओगे तो 2 डिग्री बनता है। अब इसमें बची है बस लास्ट कन्वर्जन, उसमें हमें प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाना है। और अभी हमने शायद इसका उल्टा किया था ना, फिफ्थ अगर आप पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट उसमें इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड बनाया था, अब हमें इसका अपोजिट करना है। तो 8th कन्वर्जन देखिए हमारे पास कौन सी है, प्रोपेनोइक एसिड से हमें बनाना है इथेनोइक एसिड। तो आइए ये काम कैसे हो सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, और फिर हम लास्ट कन्वर्जन पर आ गए हैं। तो प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन विद कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2COH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड होता है CH3COH। अब हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिक्रीज करना है, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को भी वापस लाना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिक्रीज करने का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हॉफमैन ही होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें हॉफमैन के पास पहुंचना होगा, तो उसके लिए हमें बनाना होगा अमाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड आराम से बन जाता है, NH3 के साथ हीट कर देंगे तो ये CH3CH2CONH2 हो जाएगा, और इसका कर देंगे हॉफमैन। तो Br2 प्लस KOH जैसे डालेंगे तो CO हट जाएगा, तो CH3CH2NH2 हमारे पास आ गया। अब नंबर ऑफ कार्बन तो हमने डिक्रीज कर लिए, बट हमें वापस कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचना है। तो हम जानते हैं कि NH2 को होनो के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एल्कोहल, और एल्कोहल का क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन, तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आसानी से आप देखिए इसको आप बना पाए, तो ये प्रोपेनोइक एसिड से बन गया इथेनॉइक। तो आप देख रहे हैं कि अमाइड ही है,
जो आपको नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। और उसके लिए हॉफमैन सबसे बेस्ट है। तो घटाना है तो हॉफमैन के पास चले जाओ, और बढ़ाना है तो फिर सीएन के पास चले जाओ, बस। आप जितनी भी कन्वर्जन चेक कर लो, सब में यही होगा। तो इस तरह से बच्चे अगर आप काम करते हैं, तो मैंने ये 8 कन्वर्जन करा दी जो किस पर बेस्ड है, एलिफेटिक। और ऐसे ही आपको 7 क्वेश्चन, अगर आप 7th नहीं, सॉरी, इसी चैप्टर का अगर आप 8th क्वेश्चन देखेंगे तो वो एरोमेटिक्स पर बेस्ड है पूरा। लेकिन उसमें क्योंकि अधिकतर रिएक्शन है, उसमें 9 कन्वर्जन है टोटल मिला के, अगर आप 8th क्वेश्चन देखें। और वो सारी की सारी कन्वर्जन इसलिए इस साल पेपर में शायद ना आ पाए, क्योंकि वो किस पर बेस्ड है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पर बेस्ड, N2CH। और वो इस साल कोर्स में है नहीं। तो हो सकता है कि आप एरोमेटिक की जो कन्वर्जन आएंगी वो कुछ और आए आपको, बट उसके लिए भी हम एक क्लास लगाएंगे बीच में, ताकि मैं आपको एरोमेटिक कन्वर्जन कैसे की जा सकती हैं वो